तो इस वीडियो के अंदर हम शो करेंगे किस तरह जो है आप AWS CLI को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने AWS काफ़ी बार यूज़ किया होगा इंस्टेंसेस बनाने के लिए एंड सो ऑन, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों में से काफ़ी को पता होगी कि आप जो है कमांड लाइन इंटरफेस को भी यूज़ करते हुए अपने इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हैं, उनको शट डाउन कर सकते हैं, ये नई रिसोर्स अटैच कर सकते हैं। और CLI जो है काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, ऑटोमेशन के लिए बेस्ट है यहाँ पे। और इसके जो है ना एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है अगर आपको CLI की थोड़ी बहुत समझ है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह जो है CLI पूरा सेटअप किया जाता है। तो CLI सेटअप करने के लिए पहली चीज़ जो आपको चाहिए ना यहाँ पे वो ये है कि आपको CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ना अगर मैं इंस्टॉल विंडोज़ पे जाऊँ, एक चीज़ मैं आपको ये शो करूँगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है पूरी जिसमें CLI को इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा, सारा कुछ विंडोज़ मैक ओएस लिनक्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो कमांड है आपने बस जो है ना ये प्रिंट कर देनी है अपनी डायरेक्ट जो पावर शेल है ना उस पर, तो आपका जो है सारा CLI जो है वो रन हो जाएगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है और जो प्रेफर मैं करता हूँ यहाँ पे वो ये है कि मैं अगर आपको शो करूँ तो मैं चॉकलेटी का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं सिर्फ एक ही कमांड जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा गिट बैश पे और आराम से जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे यानी जो AWS CLI वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने जो है AWS CLI इंस्टॉल कर लिया तो वो जो है ना इस तरह शो होगा आपके पास। इससे पता चल जाता है कि आपका CLI इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो ये कि अपने एक यूज़र बनाएंगे, उस यूज़र को इधर लॉगिन करेंगे और फिर जो है ना हम लोग उसी यूज़र के थ्रू इंस्टेंसेस क्रिएट अपडेट और डिलीट करेंगे सारा कुछ। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने इधर AMI इधर आ जाते हैं और इधर मैंने लिख देना है यूज़र्स और आप चले जाएंगे यूज़र्स के अंदर। थोड़ा सा बस ये टाइम ले रही है लोड होने में, तो आप कोई भी अपना एक यूज़र बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ AWS यूज़र, ठीक है। एक चीज़ हमने ये कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को जो है ना ग्रुप में ऐड करने की ज़रूरत है, हम लोग अटैच पॉलिसीज़ डायरेक्टली और यहाँ पे हम लोग ले करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ही डालें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़र सिर्फ जो है EC2 या S3 को एक्सेस कर सकते हैं तो उससे भी रिलेटेड आपको पॉलिसीज़ वगैरह मिल जाएंगी, जैसे S3 फुल एक्सेस। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का कंप्लीट एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी चॉइस पे है। तो हम लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया क्रिएट, ठीक है। हम चाहें तो अपने टैग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूज़र को किसी भी डेफिनेशन के तौर पर मैं इसको कह देता हूँ ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में और इसका नाम है बस जॉन। ये एक सेट वैल्यू है वगैरह, आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप टैग पुट करें। फिर मैंने किया क्रिएट न्यू टैग पे, तो मेरा जो है ना ये यूज़र अभी क्रिएट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने करनी है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग अपने यूज़र पे क्लिक कर लेते हैं और चले जाएँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। वहाँ पे जो चीज़ मेन हमने करनी है वो एक एक्सेस की बनानी है। इसको यूज़ करते हुए जो है ना हम अपने CLI पे कनेक्शन करेंगे। तो मैं एक एक्सेस के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए मैंने बस रखना है इसको क्लिक कर दिया और फिर नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन देने की तो आपको ज़रूरत नहीं, इसको भी जो है छोड़ दीजिए क्रिएट एक्सेस की। अब यहाँ पे आपके पास एक्सेस की क्रिएट हो गई है। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है हमेशा वो ये कि इसकी CSV फाइल डाउनलोड कर लीजिए जहाँ भी आपकी लोकेशन होगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि अब आपकी जो ये एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस की है इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब सेव होने के बाद जो हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि इस एक्सेस की को पिक किया और हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने बस करना है AWS कॉन्फ़िगर। तो अब वो हमसे एक्सेस की मांग रहा है, हमने उसको पेस्ट करके दे दिया। अब वो सीक्रेट की मांग रहा है। अब मैं आपको इधर सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप एक यूज़र क्रिएट करते हैं जिस यूज़र के लिए जिस वजह से भी कभी भी ये सीक्रेट
की जो है ना आपने शेयर नहीं करनी किसी के साथ। इसकी वजह यह है कि आप इन दोनों चीज़ों के साथ किसी भी कमांड लाइन पे एक्सेस कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे करो इस तरह एंड सो ऑन। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने कोड लिखा होता है जिसमें उन्होंने एक्सेस की इसका इन्फॉर्मेशन दिया होता है, गिटहब पे अपलोड कर दिया होता है, और वहाँ पे बोट्स होते हैं इस तरह के जो जब ये देखते हैं कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उनको एक्सेस कर लेते हैं। अब वो करते क्या हैं, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसको जो है बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। यानी सिंपल लफ्ज़ों के अंदर आपकी सर्विसेज जो है वो यूज़ किए जाएंगे। तो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी मैं इस एक्सेस की को भी ख़त्म कर दूँगा यहाँ पे। तो अभी के लिए जो है ना टेस्टिंग के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ। पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट रीजन नेम US ईस्ट 1, अगर आपका नहीं शो हो रहा होगा तो आप इस तरह जो है US ईस्ट 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, फॉर्मेट हमारा JSON ही रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब हमारा यूज़र जो है वो ऐड हो गया उस नेम के साथ। तो अगर मैंने मिसाल के तौर पर चेक करना हो कि यूज़र क्या है इस ऑन, तो मैं बस लिखूँगा AWS STS गेट कौन है आइडेंटिटी। तो आपके पास है वो अपने यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, यानी जो यूज़र क्रिएट हुआ है यूज़र आईडी। अब मेन चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से वो यही है कि अब हम इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ AWS CLI के मतलब। याद रखिएगा, इसमें कभी भी कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी खासी बनाई हुई है AWS वालों ने। अगर मैं शो कर सकूँ ये लिंक, इस पर आपको हर चीज़ प्रोवाइडेड है। चाहे आपने EC2 के साथ डील करना हो, S3 के साथ डील करना हो, तो CLI पे किसी भी क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारे कमांड्स प्रोवाइड कर देगा। आप एक अच्छा डेवलपर वो नहीं होता जिसको ये सब कुछ याद रहे कि भाई उसको याद रहे कि EC2 कैसे लिखते हैं, उसको कमांड एग्जैक्ट याद रहे। नहीं, अच्छा डेवलपर वो होता है कि जिसको पता हो कि उसने कौन सा कमांड कहाँ से हासिल करना है, कहाँ से किस तरह डॉक्यूमेंटेशन को पढ़नी है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक पूरी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम फॉलो करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ChatGPT का यूज़। अब ChatGPT को जो है ना समझना है तो सिंपल, आपको पता है कि आप वो जो कमांड प्रॉम्प्ट लगाते हैं एंड सो ऑन, आपका कमांड्स देते हैं। लेकिन ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि ChatGPT के बहुत फ़ायदे होते हैं कि जब आप एग्जैक्ट कमांड ढूंढना और आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना चाहते तो ये क्विक होते हैं। लेकिन आप ChatGPT का यूज़ उस वक्त अच्छे से कर सकते हैं जब आपको जो है पता हो कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते कैसे हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि हमेशा पहले जो है डॉक्यूमेंटेशन से कोशिश कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन से लिखिए किस तरह सिक्योरिटी ग्रुप मैंने इस तरह क्लिक किया। अब उसने मुझे सारी डिस्क्रिप्शन पकड़ा दे दी कि सिक्योरिटी ग्रुप लिखने के लिए कमांड्स किस तरह के होंगे। उन कमांड्स को फॉलो कीजिए, समझे, और आप आराम से अपना एक पूरा कोड जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं जैसे यहाँ पे आप वैल्यूज़ डिफरेंट देख रहे हैं तो उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब अभी के लिए जो है ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस अपने ChatGPT के अंदर ही। तो यहाँ पे जो है ना अभी सिंपल जो है इसी चीज़ों का भी यूज़ करेंगे। की पेयर माई की पेयर की क्रिएट की पेयर कैसे करना है सो ऑन। और जैसा मैंने अगेन कहा, ये भी मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट डाल के ही लिखा है कि जिसकी मुझे समझ आती है। यहाँ पे आप रैंडमली ये नहीं लिख सकते कि भाई हाउ टू कनेक्ट AWS CLI टू EC2 इंस्टेंस, हाउ टू क्रिएट। आपको ChatGPT को समझाना होता है और समझाने के लिए भी आपको खुद समझना ज़रूरी है कि किस तरह इसको यूज़ डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा जाए, तभी आपको समझ आएगी आपने किस तरह यानी CLI को यूज़ करते हुए इंस्टेंसेस लॉन्च, क्रिएट एंड सो ऑन करना है। अब फ़िलहाल यहाँ तक के लिए मैं जो है एक की पेयर का नाम लिख लेता हूँ, क्रिएट अ की पेयर, और उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, परमिशन डिनाइड। शायद क्योंकि मेरा की पेयर पहले से क्रिएटेड था इस वजह से। तो मैं अगर लिखता हूँ मटीरियल्स, ओके, इसको देखते हैं। और अब सबसे पहले हम लोग जो है ना अपना एक EC2 इंस्टेंस बेसिक जो है ना वो बनाते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने मैंने एक कमांड जो है वो एक पेस्ट कर दी यहाँ पे। अब ये कमांड जो है ना बनाना बहुत सिंपल है, मैं आपको शो करता हूँ किस तरह। उसके लिए जो है ना आप लोग, मैं डायरेक्ट ChatGPT से पूछ के कमांड बनाया था। लेकिन अगर जब आप एक डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना हो तो पहली चीज़, सॉरी ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई। पहली चीज़ हमने किससे रिलेटेड काम करना है यहाँ पे, ये चीज़ डिस्कस करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो
सारा मैं आ गया था EC2 से, मैंने EC2 से रिलेटेड काम करना, तो हम EC2 के अंदर आ गए। EC2 के अंदर मैंने क्या क्रिएट करना है, मैंने क्रिएट करना है की पेयर को। मैंने की पेयर पे क्लिक किया, की पेयर पे क्लिक करके आपने जाना है एंड पे, और आपको शो कर देगा एग्जाम्पल। अगर आप ये सिंपल कमांड भी रन करेंगे आपके लिए काफ़ी होगा। तो मैंने बस यहाँ पे उसने कुछ चैट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन ये भी जो है ना एक तरह से आपका जो ये है ना ये सारा ऑप्शनल है एक तरह से। ये फाइल सेटिंग्स सारा कुछ सो ऑन, आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह कमांड चला सकते हैं। तो अभी हम अपने कमांड को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा की पेयर जो है वो क्रिएट हो गया। इसी तरह जो है अब हम लोग EC2 में हैं, तो मैंने क्या क्रिएट करना है, एक सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम लोग जाएंगे वापस पीछे और सिक्योरिटी ग्रुप को जो है सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसी तरह आपने चले जाना एग्जाम्पल्स के अंदर, और एग्जाम्पल्स के अंदर आपने कर देना इस पब्लिश। तो आपके पास एक पूरा सिक्योरिटी ग्रुप का आ गया ऑप्शन, ठीक है। इसी हम देखते ChatGPT ने हमें क्या प्रोवाइड किया। और हाँ, मैं एक चीज़ करना भूल गई जो इसने भी किया था सही, वो ये कि अब हम लोगों ने ये कमांड तो लिख लिया था माई की पेयर, तो माई की पेयर .pem के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो उसको जो है साथ एग्जीक्यूटेबल भी बनाना है। तो ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और हमने पेम का नाम रखा था 1 2 3 4 5। भी रन भी कर सकता है। ओके, ये चीज़ भी हो गई है हमारे पास। इसी तरह पर अब हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। जो सिक्योरिटी ग्रुप का असल नाम है ना वो यहाँ पे है, माई सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और कुछ डिफरेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे AWS। हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अगर आप लोग जो है AWS के GUI को यूज़ किया हुआ, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी जो सिंपली इसमें है, जब आप खुद अपना सारा कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह सारा कुछ क्रिएट करते थे, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके लिए। बस आप एक चीज़ नोटिस करिए कितना क्विक और ईजी है हमारे लिए कि सब कमांड्स के बेसिस पे ही हम लोग एक पूरा इंस्टेंस बना रहे हैं। और फिर सोचिए कि अगर इसको मैं एक ऑटोमेशन के तौर पे किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर कर दूँ, जिसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो ये और ज़्यादा क्विक और ईजी हो जाता है हमारे लिए। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, क्योंकि हम लोग जो है CLI को यूज़ करेंगे, तो उस पर यूज़ होता है पोर्ट 22। तो मैं जो है पोर्ट 22 को यूज़ करूँगा यहाँ पे। हर कमांड को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, कभी हमेशा उस कमांड को देखो कर क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे आगे इस कमांड को मैंने चेक किया एक मरतबा, मैंने बस नेम जो है अपना वो तब्दील कर दिया ताकि नेम वगैरह जो है हमारा जो नया बनाए उसको यूज़ कर सके। पोर्ट 22 को यूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है हमारा। मैंने इस कमांड को रन किया एंड मुझे लग रहा है एक एरर आएगा इसका, ठीक है। कमांड हमारा रन हो गया, वहाँ पे सारा रूल्स आपका क्रिएट हो गया। उसने आपकी IP एड्रेस को देखते हुए आपके IP एड्रेस को लगा दिया कि इस IP एड्रेस से आने वाले ट्रैफिक को जो है रोका नहीं जाएगा। अब उसके बाद जो है ना, अब हम अपना इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। उसके लिए जो है ना पहले हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इसके ये बगैर नेम के इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, जबकि इसके अंदर अगर हमें नेम भी चाहिए इंस्टेंस का, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये कमांड। अब मैं आ जाता हूँ वापस इधर, इसको पेस्ट किया। लेकिन मेन जो गलती होगी ना यहाँ पे, सबसे पहले तो हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसको ठीक कर लेते हैं। वो होगा हमारा AWS। इसी तरह जो हमारा जो की पेयर था उसका नेम होगा 1 2 3 4 5। एक चीज़ ये हो गई, जो AMI है ना ये गलत है असल में। उसके लिए हमें फिर हम इसका AMI ID ढूंढना होगा। तो मैं चले जाता हूँ AMI कैटलॉग में, और EMI कैटलॉग में जो है आपके पास आ रहा होगा Amazon लिनक्स का। इसको जो है ना कॉपी कर लेना है आपने। कॉपी करके हम वापस आ गए, और कॉपी करके इंस्टेंस ID में इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इस इंस्टेंस को लॉन्च करूँगा, और नेम भी एक डिफरेंट रख लेते हैं ताकि पता चले कि हम लोग कि हमारा ही लॉन्च किया हुआ इंस्टेंस है। तो इसका नाम लिख दूँगा मैं माई इंस्टेंस नेम CLI। अब मैंने इसको रन किया यहाँ पे। अब देख, और रन होने के बाद जो है ना आपके पास सारा ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि आपका इंस्टेंस होस्ट हो गया। अगर मैं वापस जाता हूँ इंस्टेंसेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारा नाम का इंस्टेंस जो है माई इंस्टेंस नेम CLI वो लॉन्च हो गया। तो ये होता है AWS CLI को यूज़ करते हुए।
हमेशा याद रखिएगा ChatGPT एक अच्छा टूल है यहाँ पे, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा आपको क्विक हो जाता है काम जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड। लेकिन मैं जैसा शौक है कि इस तरह डॉक्यूमेंटेशन को भी रीड करके जो है आप काफ़ी अच्छा कमांड अपना लिख सकते हैं, और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की समझ है तो आप ChatGPT को भी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो एंड सो ऑन। थैंक यू।